जय श्री कृष्ण दोस्तों आज हम तीसरा अध्याय श्रीमद् भगवद गीता का कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले 2 अध्याय ऑलरेडी हमने कवर कर लिए हैं वीडियोस में, तो अगर आपने पहले उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें देख लीजिए ताकि आपको तीसरा अध्याय समझने में आसानी रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म ज्ञान की बात सुन अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, यदि आपने कर्मों की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ माना है तो आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हैं? मुझे तो ऐसी बात बताइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस श्लोक में 2 प्रकार के निष्ठा मैंने पहले कही हैं, ज्ञानियों के ज्ञान भोग से और भोगियों के निष्काम कर्म योग से। किंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्म को अपना स्वरूप त्याग देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनुष्य ना तो कर्म के ना करने से निष्कर्म को प्राप्त होता है और ना ही कर्म को त्याग कर भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कार्य करते हैं। इसलिए जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कामेंद्रियों के वश में होकर इंद्रियों के भोगों की मन में चिंता करता है, वह मिथ्याचारी अथवा दंभी कहा जाता है। और जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर कामेंद्रियों से कर्म भोग का आचरण करता है, वह ही श्रेष्ठ है। इसलिए तुम शास्त्र विधि द्वारा नियम स्वधर्म रूप कर्म को करो, क्योंकि कर्म को ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तुम अकर्मण्य कहलाओगे। हे अर्जुन, बंधनों के भय से कर्मों का त्याग करना भी योग्य नहीं है, क्योंकि यज्ञ अर्थात विष्णु जी के नियमित किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में लगा हुआ मनुष्य कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि आसक्ति रहित इस परमेश्वर के नियमित भली प्रकार आचरण कर कर्म करने से तुम पाप के भागी बनोगे, क्योंकि प्रजापति ब्रह्मा जी यज्ञ सहित प्रजा को रचकर कहते हैं कि यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त करोगे और यह यज्ञ तुम लोगों को मनोवांछित कामनाओं को देने वाला होगा, तथा तुम लोग इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करोगे और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस प्रकार आपस में कर्तव्य समझकर उन्नति करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करोगे, तथा यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग बिना मांगे ही प्रिय वस्तुओं को देंगे। उनके द्वारा दिए गए भोगों को जो पुरुष बिना दिए ही भोगता है, वह निश्चित ही चोर है। यज्ञ से शेष बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ जन सब पापों से छूट जाते हैं। जो प्राणी अपने शरीर के पोषण के लिए ही पकाते हैं, वे पाप के भागी बनते हैं, क्योंकि संपूर्ण प्राणी अन्न से पोषित होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, यज्ञ से होती है, और यज्ञ कर्मों से उत्पन्न होने वाला होता है। तथा कर्म को तुम वेद से पैदा हुआ जानो। वेद अविनाशी परमात्मा द्वारा पैदा किए गए हैं। इससे सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित रहते हैं। हे पार्थ, जो पुरुष इस लोक में सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, अर्थशास्त्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के सुख को भोगने वाला पुरुष का जीवन व्यर्थ हो जाता है। जो मनुष्य आत्मा से ही प्रीति रखने वाला, आत्मा में भगवान के दर्शन करने वाला तथा आत्मा से संतुष्ट रहने वाला होता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, क्योंकि उसका संपूर्ण भूतों में से कुछ भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। तो भी उसके द्वारा केवल हित के कर्म ही किए जाते हैं। इसलिए तुम अनासक्त होकर निरंतर कर्तव्य कर्म का अच्छी प्रकार से आचरण करो, क्योंकि अनासक्त कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। श्रेष्ठ पुरुष जो भी उच्चारण करते हैं, अन्य पुरुष उसी का अनुसरण करते हैं। वह पुरुष जो कुछ प्रमाण कर देता है, अन्य लोग भी उसके अनुसार बर्ताव करते हैं। इसलिए हे पार्थ, यद्यपि मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है, तो भी मैं कर्म में व्यस्त हूँ। यदि मैं सावधान ना हुआ तो कर्म भी सावधान ना होंगे। यह सारे मनुष्य मेरे व्यवहार के अनुसार ही चलते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो सब लोग भ्रष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैं तुम्हें यह बात फिर समझाता हूं कि जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा। ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि अज्ञानियों के लिए कोई श्रद्धा मन में ना रखे, किंतु स्वयं परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर सब कर्मों को अच्छी तरह करते हुए उनसे भी वैसे ही करवाएं।
हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्राकृतिक गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी अहंकार से मोहित हुए अंतःकरण करने वाला व्यक्ति मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। परंतु हे महाभाव, गुण तथा कर्म के तत्व को जानने वाला ज्ञानी पुरुष संपूर्ण गुणों में बसता है, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता। प्रकृति के गुणों से भरे पुरुष गुण और कर्मों में आसक्त होते हैं। उन मूर्ख और अज्ञानी लोगों से भली भांति समझने वाला पुरुष दूर ही रहे। इसलिए हे अर्जुन, तुम ध्यानपूर्वक सच्चे मन से कर्मों को मुझ पे समर्पण करके सब कुछ भूलकर सिर्फ और सिर्फ युद्ध करो। यह बात याद रखो कि जो भी प्राणी मुझ पर विश्वास करता है, उसे किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आत्मा का डर सदा के लिए ही समाप्त हो जाता है। जो लोग अज्ञानी हैं वही डरते हैं। हर प्राणी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार ही काम करता है। जैसे ज्ञानी अपनी मनोवृत्ति के अनुसार काम करता है, ऐसे में किसी की जिद क्या काम करेगी। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह इंद्रियों के वश में ना रहे, अर्थात इंद्रियों के भोग में जो राग और दोष हैं उन दोनों के वश में ना हो, क्योंकि ये दोनों उसके कल्याण मार्ग के लिए शत्रु हैं। इन दोनों को ही जीतकर धर्म का पालन करें। धर्म के लिए मरना भी कल्याणकारी होता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की मधुर वाणी को सुनकर पूछा कि हे भगवान, फिर यह मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप क्यों करता है। भगवान बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बड़ा पापी है, इसलिए तुम इसे अपना शत्रु मानो। जैसे धुएं से आग और धूल से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही उस काम क्रोध से ज्ञान ढक जाता है। इंद्रियां मन और बुद्धि को अशुद्ध करती हैं। मनुष्य तो अपने काम जाल में फंसकर उनका शत्रु बन जाता है। इसलिए हे पार्थ, पहले तुम इंद्रियों को अपने वश में करो। ज्ञान के इस सबसे बड़े शत्रु को मार डालो। अपने आप पर विश्वास रखो। यह मत कहना कि मैं इस पर विजय नहीं पा सकता। यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। तुम्हें अपने अंदर आत्मशक्ति पैदा करनी होगी। इन इंद्रियों से आगे मन है और बुद्धि से भी अत्यंत परे आत्मा है। इसलिए तुम बुद्धि की शक्ति से आत्मा को वश में करो। अपनी शक्ति को समझो पार्थ, और शत्रु के इस यम रूप को मार डालो। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम चौथा अध्याय देखेंगे। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। ओके जी, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।